तमिलनाडु के 2 किसानों को प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी के समन भेजने का मामला अब गर्माता जा रहा है। दावा है कि किसानों के अकाउंट में 450 रुपए हैं। ऐसे में ईडी के नोटिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक मौका मिल गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, किस मामले में ईडी ने 2 किसानों को नोटिस भेजा है। बता दें कि ये मामला तमिलनाडु के सेलम जिले के अट्टूर में रामनायकन पलायम के रहने वाले 2 भाइयों कन्यन और कृष्णन से जुड़ा है, जिन्हें ईडी की तरफ से जुलाई 2023 में समन जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि 2 जंगली भैंसों की हत्या से जुड़े एक मामले में ये समन जारी किया गया था, जबकि किसानों का आरोप है कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और बीजेपी नेता की ईडी से मिली भगत से रचा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित किसानों ने ईडी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। कलवरायण पहाड़ी की तलहटी में उनकी 6.5 एकड़ जमीन है, जिसको लेकर बीजेपी के एक नेता से विवाद चल रहा है। बीजेपी नेता ने ही इस पूरे मामले को रचा है। किसानों का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर उनका बीजेपी नेता के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। वे साल 2020 से इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ईडी ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की है। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी आरोप है कि जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें वकील नहीं लाने के लिए कहा गया। जब मामला मीडिया में आया तो किसानों ने बाद में पुलिस में भी इसकी शिकायत की है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक ईडी ने किसानों के खिलाफ ये मामला बंद करने का फैसला किया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि 2 जंगली भैंसों की हत्या से जुड़े एक अलग मामले में एक किसान पहले ही बरी हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि मामले को शुरू में वन्य जीव मामलों की निगरानी के तहत आगे बढ़ाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हम कोर्ट के आदेशों और वन्य जीव मामलों पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आदेशों के चलते कई ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अब सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने ईडी को बीजेपी का सियासी हथियार बता दिया है। पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने देश के सामने रख दिया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2 तमिलनाडु के गरीब किसानों के खिलाफ केस किया। ये कौन किसान है जिनकी जेब में, जिनके बैंक अकाउंट में मात्र 450 रुपए हैं? और केस क्या था जिसके आधार पर इनको समन किया गया कि इन्होंने अपने खेत के आसपास बिजली की तार लगा दी, जिससे 2 भैंसों की मौत हो गई। इसलिए आज ईडी इन किसानों को समन कर रही है। असली कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से स्थानीय तौर पे इन किसानों का कोई झगड़ा था। जब केस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को दोषी साबित हुए और उनको जेल भेजा गया। उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उस स्थानीय नेता ने अपने हर नेता की तरह ईडी का इस्तेमाल किया और इन गरीब किसानों पर ईडी का केस करा दिया। तो आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो तमिलनाडु में रहने वाले 2 गरीब किसान हो, चाहे वो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, तो उन पर ईडी का केस होगा। उनको ईडी समन भेजेगी और उनको ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। तो ये आज साफ है कि ईडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है और ईडी आज भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। मैम, भाजपा का कहना है कि ये इल्जाम इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनको डर है जेल चले जाएंगे, करप्ट हैं, इसलिए ऐसे इल्जाम ईडी पे लगाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि 2 भैंसों की मृत्यु से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई है? जिस किसान के पास मात्र 450 रुपए अपने बैंक में है, उसका क्या दोष है? ईडी के आज सारे केसेस में सिर्फ एक सच्चाई है और एक धागा है जो हर केस में मिलता है, और वो है ये केस सिर्फ उनके खिलाफ होता है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि मामला कहां जाकर खत्म होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।